कैसे हैं आप लोग? तैयार हैं आज की कहानी के लिए? चलिए सुनते हैं आज की कहानी जो मेरी बचपन की कहानी है। और ये कहानी बहुत सारी कल्चर्स में सुनाई जाती है। थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है हियर एंड देयर, लेकिन जो कोर है वो सेम है। तो सुनते हैं क्या है आज की कहानी। आज की कहानी एक कॉबलर और उसकी वाइफ की कहानी है। बहुत ही हार्ड वर्किंग कॉबलर और उसकी वाइफ एक छोटे से घर में रहते थे, बहुत दूर एक छोटे से गांव में। और कॉबलर रोज़ाना काम करते थे सुबह से शाम तक, और सुंदर सुंदर पेयर्स ऑफ शूज़ बनाते थे। अब क्या होता है जब आप एक ही काम करते हैं, अगर आप ट्रेनिंग ना लें या कुछ नया ना पढ़ें, नए लोगों से ना मिलें, बात करें, तो क्रिएटिविटी धीरे 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 ख़त्म होती जाती है और एक ही तरीके की चीज़ें आप प्रोड्यूस करते चले जाते हैं, वन आफ्टर अनदर। तो यही हुआ। हमारे जो कॉबलर हैं उनके शूज़ जो हैं वो बिकने बंद हो गए और वो बहुत परेशान थे। शूज़ बिकने की वजह से पैसे आते थे जिससे रॉ मटेरियल आता था और शूज़ बनते थे, वो अब पूरा बंद हो गया। क्या करें, परेशान थे बहुत ज़्यादा। अब सिर्फ एक ही पेयर ऑफ शूज़ का मटेरियल बचा था उनके पास, रॉ मटेरियल। तो उन्होंने उसको काटा, शेप दिया और फिर इतने उदास थे कि उसको ऐसे ही छोड़ दिया और अपनी वाइफ से कहा कि मैं इसे कल बनाऊंगा, आज मेरा मन नहीं है, अच्छा नहीं लग रहा है मुझे। तो वाइफ समझ गई कि काम नहीं होने की वजह से हस्बैंड बहुत ज़्यादा परेशान है। तो उनके साथ बैठी, उनको बोला कि परेशान नहीं हो, सब ठीक हो जाएगा, हम लोग मेहनत तो कर रहे हैं। कन्विंस नहीं थे कॉबलर और फिर चले जाते हैं। अब जैसे हर कहानी में होता है, ट्विस्ट तो ज़रूरी है। तो क्या ट्विस्ट आया? नेक्स्ट डे मॉर्निंग जब कॉबलर ने अपनी शॉप खोली तो देखा कि वो जो पेयर रखा था काट करके लेदर, वो तो कन्वर्ट हो गया एक सुंदर से पेयर ऑफ शूज़ में। इतना प्यारा, इतना प्यारा, उसको ऐसे उठा करके देख, एक एक स्टिच इतना खूबसूरत। अरे, और ये कितना कितना अच्छा काम किया है, किसने किया है? अब जो है कॉबलर ने अपनी वाइफ को बुलाया, कहा देखो ये क्या है। वो भी सरप्राइज, कहती अरे ये किसने सिला, तुम क्या रात में आए थे? नहीं, मैं तो रात में नहीं आया था। किसने बनाया? पर कितना सुंदर बनाया। उसके बाद जब वीकली मार्केट लगी तो कॉबलर गए वहाँ पर, और जिसने भी देखा उस शूज़ की तारीफ़ की और बोला अरे ये तो बहुत ही प्यारा सुंदर जूता है। और एक ने कहा कि ये मैं ख़रीदना चाहता हूँ, तो दूसरे ने कहा मैं भी ख़रीदना चाहता हूँ, तीसरे ने कहा मैं भी ख़रीदना चाहता हूँ। तो कॉबलर ने कहा कि जो सबसे ज़्यादा पैसे देगा मैं तो उसी को बेचूंगा। तो जो सेकंड वाले कस्टमर थे उन्होंने वो ख़रीद लिया। अब ढेर सारे पैसे आ गए कॉबलर के पास। कॉबलर ने रॉ मटेरियल ख़रीदा, घर लेके गए और पता नहीं क्या उनके दिमाग में आया, उन्होंने फिर से दो पेयर शूज़ का जो लेदर था उसको काट करके रख दिया। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आए तो ये क्या, दो पेयर तैयार थे। अब सरप्राइज, और इस बार और भी खूबसूरत स्टाइल और डिज़ाइन देख करके लगा कि अरे ये तो जूते इतने अच्छे हैं, अभी पहन ली। कॉबलर ने उनको बेचा और पैसे आए और मटेरियल आया। फिर उन्होंने और ज़्यादा काट करके रखा ओवरनाइट, और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में देखा तो सारे पेयर तैयार थे, एक से बढ़कर एक। स्टिचेस देखिए, शूज़ में स्टिचेस बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, उसी से शू स्ट्रेंथन होता है और टाइटन होता है और बड़ा खूबसूरत लगता है और कंफर्टेबल भी होता है। अब क्या हुआ, कॉबलर और वाइफ दोनों बैठे हुए थे और कॉबलर ने कहा कि ये बताओ कि क्या लगता है तुमको, कौन ये हमारी हेल्प कर रहा है? तो वाइफ कहती है कि देखिए हमारे दोस्त हैं, जो भी हैं हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, हमें इनके लिए कुछ करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? तो कॉबलर ने कहा अरे एक आइडिया है, हम आज रात में छुप करके देखते हैं कि क्या होता है, कौन लोग आते हैं जो हमें मदद करते हैं। तो उस रात कॉबलर और वाइफ घर नहीं गए और बाहर में छुप करके बैठ गए और वेट करते रहे, और देखा रात में
दो एल्फ्स इतने प्यारे प्यारे, छोटे छोटे उनके पैर, छोटे छोटे हाथ, तुम चुटकों से अंदर आए और उन्होंने नाचना गाना शुरू कर दिया और गाते 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 स्टिच करते करते सारे जूते तैयार कर दिए। इतने सुंदर लग रहे थे सारे जूते, और वो दोनों थके भी नहीं, और खुशी खुशी दोनों ने एक दूसरे को ऐसे हाथ में ताली मारी, ढा, और दोनों चले गए। अब कॉबलर और वाइफ बैठे हुए हैं, कह रहे हैं कितने प्यारे हैं, हमारी कितनी हेल्प की इन्होंने। तो वाइफ ने कहा मैं इनके लिए बहुत सुंदर कपड़े सिलने वाली हूँ। कॉबलर ने कहा मैं इनके लिए बहुत प्यारे जूते बनाने वाला हूँ दोनों के लिए। तो दोनों लग गए, बैठ करके बड़े प्यार से बहुत ही सुंदर सुंदर कपड़े सिले कॉबलर की वाइफ ने, और कॉबलर ने बहुत ही प्यारे जूते बनाए इन दोनों एल्फ्स के लिए। अब तो उन्होंने तैयार किया और उनको रख दिया एक रात। हाँ, जूते काट करके नहीं रखे, मटेरियल नहीं रखा कि जूते बनाएंगे, वो उस दिन उन्होंने सजा करके जो गिफ्ट्स थे वहाँ रख दिए और छुप करके देखने लगे। रात में दोनों एल्फ्स आए और खूब खुशी खुशी अंदर घुसे और देखा कि अरे ये क्या। उन्होंने खुशी में झूमते झूमते वो कपड़े उठाए और पहन लिए और जूते पहने और खूब नाचे और गाए और खुशी खुशी वहाँ से चले गए। उसके बाद वो फिर कभी वापस नहीं आए। आने की ज़रूरत भी नहीं थी क्योंकि उनका मकसद था हेल्प करना कॉबलर और उनकी वाइफ को। वो अब सेटल थे, उनके जूते बिक रहे थे, उनके पास काफ़ी था, काफ़ी रिसोर्सेज थे रहने के लिए अच्छे से पीसफुली। तो देखिए कुछ दोस्त ऐसे भी होते हैं जो ना आपको जानते हैं ना आपसे मिलते हैं, लेकिन आपकी मदद करके चले जाते हैं। तो ऐसे ही दोस्त थे दो एल्फ्स, कॉबलर और उनकी वाइफ के। अच्छा, कैसी लगी कहानी बताइएगा मुझे ज़रूर, और मैं फिर लाऊंगी एक और बहुत प्यारी कहानी अ, जिसमें दोस्ती है, जिसमें दोस्त हैं, प्यार है और सैक्रिफाइस है, लव है, सारे प्यारे प्यारे इमोशंस हैं। चलिए फिर मिलते हैं जल्दी। टेक केयर, बाय बाय।